जब भी कोई बहुत बड़ा आउटब्रेक होता है, वायरल इन्फेक्शन होती है, तो बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे पूरी दुनिया में थर्मल स्क्रीनिंग करी जाती है ताकि एक देश से दूसरे देश में इन्फेक्शन ना जा सके। थर्मल स्क्रीनिंग होती क्या है? जब भी वायरल इन्फेक्शन होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। फीवर सबसे कॉमन, सबसे पहले होने वाले लक्षणों में से एक लक्षण है। तो बेसिकली सभी लोगों का आउटब्रेक की सिचुएशन में इतने लाखों करोड़ों लोगों का टेम्परेचर चेक करना मुश्किल होता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने वाले लोगों को हम लोग चेक करते हैं थर्मल स्क्रीनिंग के ज़रिए। कोई भी जिंदा प्राणी होता है, उसके शरीर से हीट जनरेट होती है या इंफ्रारेड जनरेट होती है, और उन्हीं इंफ्रारेड हीट और का जो जनरेशन होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर जो है इंफ्रारेड कैमरेज होते हैं और वो कैमरोज को लगा दिया जाता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है और लोगों को उस कैमरे के सामने से गुजरने के लिए कहा जाता है। जिसका बॉडी टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा होता है, उसका जो 2D जो स्क्रीन के ऊपर 2D इमेज आ जाएगी और वो अलग कलर की नज़र आएगी दूसरे लोगों के मुकाबले में। और फिर उन लोगों को स्क्रीन कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है, अलग से सेग्रीगेट कर लिया जाता है और फिर उनसे स्क्रीनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रूरत पड़े तो उसका सैंपल लिया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है ताकि दूसरे लोगों में वो इन्फेक्शन ना फैले। ये जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले सार्स के टाइम पे इस्तेमाल करी गई थी, सिंगापुर और में इस्तेमाल की गई थी 2002 और 2003 में जब सार्स आया था। उसके बाद इंडिया में 2009 में मुंबई में ये पहली बार इस्तेमाल की गई थी जब फ्लू का आउटब्रेक हुआ था। और अब तो ये थर्मल स्क्रीनिंग दुनिया के लगभग सभी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे करी जाती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई ऐसा रेडिएशन का कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। ये बहुत ही सेफ़ टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल जो आर्मी के लोग भी करते हैं जब अंधेरे में लोगों का पता नहीं होता कि कौन आ रहा है सामने से, तो थर्मल जो कैमराज होते हैं उससे थर्मल इमेज जनरेट होती है जिससे पता लगता है कि सामने कौन आ रहा है।